जनरल से हैं, मतलब कि यूआर है, अनरिजर्व है, अनरिजर्व है तो आपको 480 लगेगा, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कोटा से आते हैं, मतलब कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, या बीसी से, बीसी 1 से हैं, या बीसी 2 से हैं, तो आपको देना पड़ेगा 350 रुपया। दोस्तों, अगर आप वर्ष 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जो 5 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है और 19 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या फ़ी लगने वाला है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, क्या स्कूल के जरिए ही फॉर्म भराना होगा, या फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2027 सेशन 26-27। तो वर्ष 2027 में अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए। अभी आप होंगे 9th क्लास में, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, अभी आप होंगे 9th क्लास में, ठीक है। और बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन, क्या लगने वाला है फी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैं बता दूं कि ये फॉर्म का लिंक, जो मैं फॉर्म अभी आपको दिखा रहा था, वो फॉर्म का लिंक प्लस ये नोटिफिकेशन का लिंक, ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक 1 नोटिफिकेशन, उसके बाद लिंक दिया रहेगा, इसका मतलब नोटिफिकेशन का लिंक है। लिंक 2 फॉर्म, उसके नीचे लिंक रहेगा, उसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म निकलेगा, ठीक है। आप समझ गए। मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को, इस फॉर्म के बारे में बात करें, वहां से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और भर करके आपको कैसे क्या करना है वो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आप मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आगे आपको कोई भी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए मेरे माध्यम से आपको मिल सके। तो मैं बात करता हूँ क्या फ़ी होने वाला है। तो आप देख रहे हैं, तो जनरल वालों के लिए 480 फ़ी देना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। फ़ोटो का साइज़ जो होगा, उस आप जाएंगे फ़ोटो बनवाने तो बोलेंगे 3.5 इंटू 3 cm का बनाइए, ठीक है। और कलर में बनाइए और बैकग्राउंड को वाइट रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ एक फ़ोटो चिपका देंगे। उसके बाद आप कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर है, प्राइवेट है, या ये तो स्कूल कोड है। तो आप रेगुलर पे टिक लगाएंगे, नॉर्मली सब लोग रेगुलर ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल कोड है, तो स्कूल कोड हो सकता है तो आपको मालूम हो, और हो सकता है तो आपको स्कूल कोड नहीं मालूम हो, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। स्कूल में जाएंगे, मास्टर साहब से पूछ के यहाँ भर देंगे, ठीक है। और भरना कैसे है, जैसे आपका 12 032 है तो आप इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2, अच्छे से फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपका यहाँ जो भी सिग्नेचर है वो आप सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर इस बॉक्स में ही करेंगे। यही सिग्नेचर आगे भी आपको हर जगह प्रिंट होकर के आपका आता रहेगा, तो सिग्नेचर बॉक्स में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल का नाम पूछा जाएगा, तो आपका जो भी स्कूल का नाम होगा, जैसे मान लीजिए SBLC रायपुर हाई स्कूल होगा, तो आप एक बॉक्स में लिखेंगे S, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे BLC, फिर स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। मैं ऐसे लाइन दिया, आपको नहीं देना है, आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद लिखेंगे HIGH, यानी सब कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जो भी आपके स्कूल का नाम होगा पूरा ऊपर नीचे जहां तक आएगा उसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर भी हो गया। चौथे नंबर पे पूछ रहा है अपार आईडी, तो अगर आपका अपार आईडी होगा तो यहाँ डाल देंगे। डालना कैसे, हर बॉक्स में एक एक अंक लिखना है, जैसे आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आईडी है वो आप लिख देंगे। और हाँ, ख्याल रखेंगे कि अगर आपके पास अपार आईडी नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपार आईडी आपके पास होगा ही। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आसानी से बनवा भी लेंगे। मैं कल एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा अपार आईडी कैसे बनाए। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं विद्यालय के नाम, ऊपर देख रहे थे स्कूल का नाम, दोनों क्या है, ये इंग्लिश में था और ये हिंदी में है।
यहाँ हिंदी में जो आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं स्टूडेंट नेम, इस कॉलम में ये सब जो कॉलम है स्टूडेंट नेम लिखना है। लिखना कैसे है, तो हर बॉक्स में एक लेटर लिखना है, जैसे SHAMS सम्स एक, फिर आपका सरनेम क्या है तो इसको आप छोड़ देंगे स्पेस, उसके बाद AKHRUZZAMA मेरा नाम सम्स आखिर जमा। तो इस तरह से आप सब कुछ कैपिटल लेटर में भरेंगे। फिर उसके बाद छठे नंबर पे आएंगे तो माता का नाम पूछ रहा है, हिंदी में आपके माता का नाम जो भी होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपके माता का नाम होगा इस तरह से हिंदी में लिख देंगे। फिर माता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखना है, जैसे अनवरी नाम है तो ANWARI कैपिटल लेटर में। फिर खातून है तो यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, फिर KHATOON, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अनवरी तो यहाँ था, इसको आप अनवरी रहने देंगे और ये जो है खातून को नीचे लिख देंगे, यहाँ खातून लिख देंगे KHATOON, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे पिता का नाम हिंदी में, जो भी आपके पिता का नाम रहेगा वो भी आप लिख देंगे। उसके बाद फादर का नाम इंग्लिश में जो भी रहेगा कैपिटल लेटर में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। पहले लिखेंगे जैसे आप 10 जनवरी को पैदा हुए, 12 जनवरी को तो लिखेंगे 12/01, अगर आप पैदा हुए 2000 में तो 2004 में मान लीजिए 2004, 12 ये महीना हो गया, सॉरी ये डेट हो गया, ये महीना हो गया और ये ईयर हो गया। यहाँ दिए हुए ये फॉर्मेट दिया हुआ है DDMMYY, DD का मतलब डेट, MM का मतलब मंथ, YY का मतलब ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप भर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 9वें नंबर पे देख रहे हैं जेंडर है आपका, आप मेल है तो मेल में टिक लगाएंगे, अगर आप लड़कियां हैं फीमेल है तो आप फीमेल में टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं 10 नंबर पे आप नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है तो इंडियन में लगा देंगे, अदर है तो अदर में, लेकिन अदर किसी का नहीं होगा, सब लोगों का इंडियन होगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे आपका कास्ट क्या है, कास्ट का कैटेगरी क्या है ये पूछ रहा है। तो अगर आप बड़ी जाति के जो लोग होते हैं जैसे जो है बावन भुइयार और मुस्लिम में शेख सैयद, तो वो लोग जनरल में आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ जनरल में टिक लगाना है। आपको मालूम होगा कि आप जनरल में है कि ईबीसी में है कि बीसी में है, एससी में है कि एसटी में है, तो आप जिस जाति से होंगे आप जनरल में होंगे तो जनरल में टिक लगा देंगे, ईबीसी बीसी एससी सबको खाली छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 12 नंबर पे बोल रहा है कि आप नंबर पे बोल रहा है कि आप नंगरे लुल्ले हैं, कि आपका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, तो आप नो पे टिक लगा देंगे। अगर आप नंगरे लुल्ले हैं तो आप यस कर देंगे। फिर क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी में ही लिख देंगे, अब जो भी है वो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद 13 नंबर पे रिलीजन आपका क्या है, हिंदू है तो हिंदू में, मुसलमान है तो इस्लाम में, सिख है तो सिख में, जैन है तो जैन में, बुद्ध है तो बुद्ध में, जो भी है आपका रिलीजन वो लिख देंगे। नॉर्मली आप लोग हिंदू होंगे तो हिंदू, मुसलमान होंगे तो इस्लाम में टिक करेंगे। फिर उसके बाद 14 नंबर पे एरिया, एरिया में रूरल और अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है देहात, तो आप देहात से होंगे तो देहात पे टिक लगाएंगे, अगर आप शहर से होंगे तो देहात को छोड़ देंगे खाली और शहर पे टिक लगा देंगे। उसके बाद 16 नंबर पे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे थे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। हर बॉक्स में एक एक अंक लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर अपना यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 नंबर पे छूट गया था, 16 पे आ गए थे 14 के बाद। 15 नंबर पे क्या है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है, अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड में टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोग में कोई मैरिड नहीं होंगे तो मैरिड को छोड़ना है खाली और अनमैरिड पे टिक लगाना। अनमैरिड मैरिड का मतलब कि आप शादीशुदा हैं, क्या आपका शादी हो गया, तो आप लोग तो बच्चे हैं, 10th का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग का तो शादी नहीं हुआ होगा, तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे कि मेरी शादी नहीं हुई है। उसके बाद 17 नंबर पे क्या दिया हुआ है, कृपया आधार नंबर अंकित करें, तो आपका जो भी आधार नंबर है इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। आधार नंबर यहाँ आपको अच्छे से लिखना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो इसमें आप लिख देंगे अच्छे से। 12 नंबर का आधार होता है और इसमें 12 खंड होगा, 1 2 3 4 अंक का आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 18 नंबर पे आएंगे। 18 नंबर पे क्या बोल रहा है कि यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त 17 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी।
अगर आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, तो आपको 18 नंबर भरना है। अगर इसमें आप आधार नंबर लिख देते हैं तो 18 नंबर को भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घोषणा के लिए आप जो है यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे आपका जो साइन है वो आप साइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप साइन अपना कर देंगे। उसके बाद 19 नंबर पे आ जाएंगे, ये मैंडेटरी है, आपको ईमेल आईडी होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप पहले अपना ईमेल आईडी बनवा लें। ईमेल आईडी बना ले तो ही रजिस्ट्रेशन के लिए जाए। अच्छा, लिखना कैसे? कैपिटल लेटर में आपको सब कुछ लिखना है, AKHRU708@gmail.com। तो जो भी आपका जीमेल होगा आप उस तरह से सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख देंगे। फिर आपका एड्रेस, तो एड्रेस में कैसे लिखना है? अगर आपके घर का कोई नंबर हो तो सबसे पहले नंबर लिख देना। मेरे घर का नंबर है 036, तो मैं 036 लिख दूंगा। फिर ये वाला को स्पेस छोड़ दूंगा, फिर मैं लिखूंगा वार्ड, कि वार्ड क्या है, वार्ड 01, सॉरी एक स्पेस यहाँ खाली छोड़ देंगे। वार्ड क्या है, तो ये वाला खाली छोड़ देंगे, फिर 01। उसके बाद आपका गांव क्या है, जो भी है VILL प्लस कर देंगे। उसके बाद विलेज और पोस्ट अगर सेम है तो PO कर देंगे। फिर आपका ये वाला खाली छोड़ देंगे, फिर अपने गांव का नाम लिख देंगे। फिर अपने ब्लॉक जो है आपका, ब्लॉक का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका जो थाना है, थाना का नाम लिखेंगे। कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले घर का नंबर, सबसे पहले घर का नंबर जो भी आपका होगा घर का नंबर वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वार्ड लिखेंगे आप, ठीक है, वार्ड आपका जो होगा। उसके बाद गांव का नाम लिखेंगे आप, गांव का नाम। फिर उसके बाद ब्लॉक लिखेंगे आपका, जो भी ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद अपना थाना लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना जिला लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बिहार, और यहाँ पे आप कर देंगे इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोड दे देंगे, आपका जो भी कोड होगा। जैसे मेरा 843318, तो आपका जो होगा पोस्टल कोड, यही कोड यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से फॉर्म भरना है। फिर आ जाएंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आपको अच्छे से बैंक अकाउंट लिख देना, जो भी आपका होगा बैंक अकाउंट वो लिख दे, 2296001700। अगर आपका नियर बाई होगा PNB का, मैं अपना बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी आपका बैंक है वो बैंक लिख देंगे। फिर आप अपने पासबुक से देख के IFSC जो होगा वो लिख देंगे, IFSC कोड। जैसे PNB का PUNB ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो जो भी होगा वो आप लिख देंगे। SBI का होगा तो SBIN 0, फिर ब्रांच का जो कोड होता है वो रहता है। अच्छे से पासबुक से लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो लिख देंगे। जैसे SBI है तो आप SBI भी लिख सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। अगर PNB है तो आप PNB भी लिख देंगे, कैपिटल में तो हो जाएगा, या पंजाब नेशनल बैंक भी लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर पे टू आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसका मतलब हुआ ऊपर से आपके फेस पे, हाथ पे, पाँव पे कोई ऐसा चिन्ह जो दिखता हो वो यहाँ लिखना रहता है। जो भी होगा आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा बॉक्स इसमें नहीं दिया हुआ है, जहां भी बॉक्स नहीं दिया हुआ है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बॉक्स जहां दिया हुआ है, जैसे ये सब बॉक्स दिया हुआ है, तो जहां बॉक्स है वहां इंग्लिश में लिखना है, वहां हिंदी में नहीं लिखना है। उसके बाद 25 नंबर पे सब्जेक्ट ऑफर, आपको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो MIL से कुछ एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक, और SIL से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके सामने आप टिक लगा देंगे यस का। आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, फिर इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे आप मुस्लिम है तो एक उर्दू ले लेंगे, एक यहाँ हिंदी ले लेंगे, या फिर आप कोई जो भी मर्जी हो उस तरह से आप ले सकते हैं। फिर ये तो हो गया सिलेक्ट करने वाला। उसके बाद 1 2 हो गया हम लोग का। 3 नंबर पे कंपलसरी, मैथ आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, साइंस बाय डिफॉल्ट रहेगा, सोशल साइंस और इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो ये 300 का हो गया। मैथ आपका 100 मार्क का होगा, साइंस आपका 100 मार्क का होगा, सोशल साइंस आपका 100 मार्क होगा, ये 100 मार्क का होगा, लेकिन इसमें आप फेल पास नहीं होंगे। तो ये मेन आपका 3 ये हो गया, और 100 मार्क का आपका SIL और 100 मार्क का MIL। तो आप जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शनल में आप चाहते हैं तो ऑप्शनल भी ले सकते हैं। ऑप्शनल में अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं। ऑप्शनल में क्या ले सकते हैं? अरबिक है, कॉमर्स है, डांस है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, पर्शियन है, संस्कृत है,
तो मैं तो आपको बोलूँगा कि ये नया ऑप्शन है, पहले 9th-10th में इस तक ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो आप कॉमर्स ले लेंगे। अब भाई कॉमर्स क्यों ले लेंगे? आप कॉमर्स से हैं इसलिए कॉमर्स बोल रहे लेने के लिए नहीं, आप मैथ्स तो पढ़ेंगे ही, अरबिक पढ़ ही लेंगे, डांस ये सब तो ठीक ही है। कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, अगर आप लेके थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा अकाउंट का। तो मैं तो सब लोगों को सजेस्ट करूंगा, ये नया है, पहले नहीं हुआ करता था, कि आप कॉमर्स ऑप्शनल में, सॉरी, हाँ ऑप्शनल में जरूर एक ले लें कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर पे आ जाते हैं। इसको अच्छे से सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ना अच्छे से सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपका फाइनल होगा जो रजिस्ट्रेशन में रहेगा। ऐसे एक ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, लेकिन आप अभी अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर पे क्या बोलता है कि ये आपका जो है की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालय को चिन्हित किया गया है, जिनकी सूची समित है की गई है। अतः उन चिन्हित विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र छात्रा को निम्नलिखित में से किसी एक चयन की परीक्षा में शामिल होना। अगर आपका स्कूल में इस तरह का कोई ऑप्शन है तो आप इसको किसी को सिलेक्ट करना, अगर नहीं है तो इसको करना है स्किप। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं घोषणा। घोषणा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही है और इसमें कोई भी किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जो भी समाधान होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अपने गार्जियन से साइन करवाएंगे, आपके जो भी गार्जियन होंगे वो आपके यहाँ साइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप साइन करेंगे हिंदी में, हिंदी में जो आपका नाम होगा वो आप साइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आप इंग्लिश में साइन करेंगे, जो भी आपका साइन करते होंगे। तो यहाँ हिंदी में साइन, यहाँ इंग्लिश में साइन, यहाँ मम्मी पापा का साइन, नहीं तो किसी गार्जियन का साइन। उसके बाद ये फॉर्म होता है खत्म, ठीक है। खत्म नहीं होता, सॉरी, यहाँ यहाँ जो है आपके प्रिंसिपल साहब साइन करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल एवब इंफॉर्मेशन आर कंपलसरी एक्सेप्ट 4, 21, 22, 23। इसमें जो भी 26 है सब जो है इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप स्किप कर सकते हैं 4, 21, 22, 23 को। तो 4, 21, 22, 23 देखते हैं। 21, अब बैंक, अगर आप अपने बैंक का डिटेल नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 21, 22, 23 ये कंपलसरी नहीं है, 24 देना पड़ेगा। बैंक का डिटेल जरूरी नहीं है, ठीक है, आप समझ गए। ये जो आपके बैंक का डिटेल है वो जरूरी नहीं है। यह है आपका 21, 22 और 23, ये तीनों ऑप्शन आप नहीं भी भरेंगे तो कोई बात नहीं। अकाउंट नंबर, आईएफएससी, बैंक का नाम जरूरी नहीं है। और एक और है 4 नंबर पे, देख लीजिए 4 नंबर पे क्या है, जो मैं बता रहा था, आप RID जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप भर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप RID नॉर्मली सबके पास होगा ही, नहीं होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर, आप लोग कॉमेंट करेंगे तो 4 नंबर जरूरी नहीं है। उसके बाद बाकी सब आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद 21, 22 और 23 जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए कि फॉर्म को कैसे भरना है, समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आपको क्या पैसा लगने वाला है। अगर आप जनरल से हैं, मतलब कि UR हैं, अनरिजर्व है, अनरिजर्व है तो आपको 480 लगेगा, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कोटा से आते हैं, मतलब कि अगर आप SC से हैं, ST से हैं, EBC से हैं, या BC से, BC1 से है, या BC2 से है, तो आपको देना पड़ेगा 350 रुपया। और UR मतलब अनरिजर्व वाले को देना पड़ेगा 480 रुपया, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये पैसा देना है और एक फोटो ले जाना है और इस फॉर्म को ऐसे भर लेना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप उस कमेंट में पिन में जाएंगे, यानी कि मैसेज को पिन कर दूंगा, वहां पे जाएंगे, लिंक 1 रहेगा नोटिफिकेशन का, जो ये नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन का लिंक रहेगा लिंक 1 में, और लिंक 2 में इस फॉर्म का लिंक रहेगा, ठीक है। और आप इसको ओपन करेंगे लिंक पे, ये फॉर्म आ जाएगा, इसको प्रिंट आउट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कुछ और जानकारी दे देता हूँ। जब आप फॉर्म जब आप ये वाला फॉर्म निकालेंगे तो फर्स्ट पेज में इस तरह से पूरा डिटेल दिया रहेगा, कैसे क्या करना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पंजीयन आवेदन वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2027, जो लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अभी जो लोग 27 में एग्जाम देंगे अभी वो होंगे 9th क्लास में,
उसके लिए आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना कि आवेदन पत्र में क्रम संख्या 4, 21, 22, 23, तो ये था अपार आईडी का, अपार आईडी का, और 21, 22 और 23 था बैंक से रिलेटेड। को छोड़कर सभी विवरण को भरना है, मतलब कि अपार आईडी और बैंक का डिटेल छोड़कर बाकी पूरा भरना है। 26 पॉइंट में सब कुछ है, तो 26 में से आपको 4 नहीं भरना है, 4 नहीं भरना है, तो पूरा 22 पॉइंट जो है पूरा भरना है। जैसे 1 नंबर पे कैटेगरी हो गया, 2 नंबर पे स्कूल, 3 नंबर पे स्कूल हो गया, 2 नंबर पे स्कूल कोड हो गया, तो ये आप इस तरह से भरना है। चलिए, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे आपका जो भी होगा डम्मी रजिस्ट्रेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डम्मी रजिस्ट्रेशन आने के बाद सुधार कैसे करें मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, ऐसा क्या प्लानिंग करें जो आप 11th में जो स्कूल में चाहते हैं उसी स्कूल में आपका नाम चला जाए। वो सब प्लानिंग का खेल होता है, वो सब एक प्लानिंग होता है, वो सारी बातें आपको पता चलता रहेगा। और हाँ, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। तो होगा क्या, जो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप जो है वहीं से मैसेज के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।